नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 10 के वे स्टूडेंट जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए कौन सा बुक, किस प्रकाशन का बुक सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तरह तरह के मार्केट में जो भी प्रकाशन से उसको आप देख रहे हैं। इसी सिलसिले में आपसे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये डॉक्टर मनोहरे का एक फेमस बुक जो आ चुका है क्लास 10 के लिए और बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, क्या ये फ्रंट कवर देखने में अट्रैक्टिव है, अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हम आपको बताएंगे पूरा विस्तार से। वीडियो का अंत तक बने रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो यूपी बोर्ड से संबंधित या जो भी आपका सिलेबस का कंप्लीट सॉल्यूशन सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस बुक के खासियत के बारे में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा स्वीकृत NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित ये बना हुआ है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें प्रोजेक्ट कार्य भी दिया गया है। फिर ये गणित कितना अट्रैक्टिव है, ये डॉक्टर मनोहरे का नाम फेमस है। बिल्कुल, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कक्षा 10वीं के गणित है। बिल्कुल, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही बड़े अच्छे विद्वान लेखकों द्वारा कई लेखकों द्वारा ये लिखा गया ये बुक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पेज की तरफ। पेज कुछ इस प्रकार से है, वही चीज़ है यहाँ पर क्लास 10 मैथमेटिक्स गियर लेखक के बारे में अध्ययन किया है, संस्करण 2020-21। बिल्कुल, जो भी अट्रैक्टिव है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो प्राइस होने वाला है क्या, तो प्राइस जो है यहाँ पर 225 अर्थात 225 रुपया मात्र। बिल्कुल, आप जाएंगे इस पर कुछ आपको डिस्काउंट छूट भी मिल सकता है, बट आप जा करके बुक स्टॉल पे लेंगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पेज को इस समझने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल इस पेज को समझने से कोई फायदा होता है नहीं, क्योंकि ये प्रकाशक से संबंधित पेज होता है, भूमिका। आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि 70 नंबर का एग्जाम होता है आपका लिखित और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होता है। बिल्कुल, इसमें आपको 23 नंबर लाना पड़ता है, 70 में पासिंग मार्क, और ये कुल मिला जुला के आपको 33 मार्क आपको अर्जित करना होता है 100 में, तब जा करके आप पास माने जाते हैं। बिल्कुल, और इसमें देखिए बांटवारा किस तरह से किया गया है कि कौन कौन सा इसमें चैप्टर्स होंगे। ठीक है, इकाई का नाम दिया गया है, यहाँ पर संख्या पद्धति है, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर संख्या पद्धति है। फिर यहाँ पर बीजगणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमितीय मेंसुरेशन है, संख्या यहाँ पर सांख्यिकी प्रायिकता है। जो भी है 70 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होना ही सुनिश्चित है। अब देखते हैं कि संख्या पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्या है, गणित है, समझ रहे, बहुपद है, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, बिल्कुल द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समांतर श्रेणियां, यानी जो भी कुछ है, कौन कौन से इसमें टॉपिक पढ़ना है, इन सब के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक मतलब दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है आपको, त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ दिया है A to Z। यहाँ पर वृत्त का स्पर्श रेखाएं दिया गया है, रचनाएं दिया गया है, कंस्ट्रक्शन, त्रिकोणमिति दिया गया है, त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी है सब कुछ, यहाँ त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ऊंचाई और दूरी, जो भी है सब कुछ बहुत ही बेस्ट तरीके से इसमें समाहित किया गया है। मेंसुरेशन भी इसमें दिया गया है। फिर यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दिया गया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल दिया गया है, सांख्यिकी प्रायिकता दिया गया है, जो भी है एकदम लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड ये जो भी है डाटा जो पेश किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, और जो भी है इसमें अध्ययन बेस्ट तरीके से हो जाएगा इससे। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट सूत्र की बात करें तो जो भी चैप्टर से सभी चैप्टर का सूत्र यहाँ पर इकट्ठा ये दे दिया है। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स से संबंधित जितने भी चैप्टर में आवश्यक सूत्र होते हैं उन सबको यहाँ पर लिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास है नहीं उतना, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुपद, पोलिनोमियल्स से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं सब के सब इकट्ठा दे दिया गया है, कहीं आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से संबंधित जितने भी सूत्र हैं सब के सब सूत्र एक साथ एक पास दे दिया गया है। ठीक है, इसकी जो विधियां होती हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, बीजगणित विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये जो भी है उनको भी यहाँ पर लिया गया है। फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित द्विघात समीकरण से जितने भी सूत्र हैं सबको यहाँ पर लिया गया है, और वो भी क्या, तो एक पास। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी से संबंधित, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं सबको एक साथ लिया गया है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रेंगल से संबंधित भी सूत्र दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से
रिलेटेड भी सूत्र दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित जो भी सूत्र हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर पेश किए गए हैं। फिर आगे वृत्त से संबंधित, यहाँ पर ज्यामितीय रचनाएं से संबंधित, वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी है, छिन्नक, सब कुछ दिया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। यहाँ पे स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी से क्या क्या दिए गए हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर सब कुछ A to Z दिया गया है। फिर प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है उससे संबंधित रिलेटेड जो भी यहाँ पर सूत्र है सबको यहाँ पर बारी बारी से मतलब क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। आते हैं विषय सूची की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सबसे पहले आपको पढ़ना होगा वास्तविक संख्या, ठीक है, वेरी गुड। ये पहला नंबर चैप्टर है। दूसरा नंबर चैप्टर आपका है यहाँ पर बहुपद पोलिनोमियल्स। यहाँ पर तीसरा नंबर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर चौथा जो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद से यहाँ पर पाँचवा नंबर देख रहे हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। यहाँ पर ट्रायंगल त्रिभुज है। फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति है। फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ त्रिकोणमिति का परिचय है। फिर अगला नंबर जो आपका चैप्टर दिया गया है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री, ठीक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समाहित है। यहाँ पर सर्किल से बात करें तो वृत्त है, फिर ज्यामितीय रचनाएं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, राइट, बिल्कुल। यहाँ पर देख रहे हैं अगला नंबर जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। फिर आप देख पा रहे हैं अगला नंबर 13 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट, बिल्कुल। यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला नंबर जो स्टैटिक्स सांख्यिकी है। फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है, क्या संभावनाओं को व्यक्त करना जो होता है वो प्रायिकता का काम होता है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि अंत में जो उत्तरमाला दिया गया है, प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। तो हमें तो देख रहे हैं कि मतलब बेस्ट तरीके से दिया गया है। आइए चैप्टर्स को देखते हैं कि किस तरह से इसमें इसकी छपाई है और किस तरह से स्पष्ट रूप से लेखन प्रक्रिया इसका है। तो देखिए इसकी लेखन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला नंबर चैप्टर है, यहाँ पर रियल नंबर वास्तविक संख्या। बिल्कुल इसको समझाने का एक प्रयास किया गया है मोटे हेडिंग के तौर पर। परिमेय अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, राइट, बिल्कुल। यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको R से प्रदर्शित किया गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल R। फिर आगे जो भी है यहाँ पर इसके जितने भी समूह होते हैं सबको लिया गया है और समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये हमारे हिसाब से बहुत ही बेस्ट बुक रहने वाली है। बिल्कुल आप देख रहे हैं यूक्लिड, यहाँ पर यूक्लिड प्रमेयिका से संबंधित, अब उतना तो हम बारी बारी से पढ़ाएंगे नहीं, बट अगर आप एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले से वीडियो लिंक में भी प्रोवाइड कर देंगे और पहले से भी वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगली बात यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साधित, यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़, उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण को आप समझेंगे, उसके बाद उदाहरण को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद सीधा आप आ जाएंगे प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली में देखिए एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन छूटा नहीं है। हमें तो यही देखने में लग रहा है कि एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा गया है और उसके बाद से एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया है। तो ये आप के लिए अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट, क्या बताएं आपको, बहुत ही अच्छी बुक है। फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिए गए हैं दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, और उसके बाद से एग्जाम्पल के बाद सीधा 1B यानी 1B प्रश्नावली दिया गया है और उसके बाद से आगे बढ़ा गया है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ब्रिज मेथड से यहाँ पर निकालता है। फिर अपरिमेय संख्या के बारे में दिया, हेडिंग्स भी दिया गया है, उसके बाद उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के बाद सीधा वो बोर्ड में जो आया है उसको भी लिया गया है और उसके बाद से क्या किया गया है तो प्रश्नावली स्टार्ट किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 1C स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर परिमेय अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जो भी अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ करने वाले, वो आप बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगर आपने इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल धैर्य एजुकेशन क्लासेज के क्लास 10 के प्ले लिस्ट में जाइएगा और आप पा जाएंगे हर एक प्रश्नावली, ठीक, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं फैक्टली बहुत ही अच्छे हैं, उदाहरण के तौर पर पेश किया गया, उसके बाद से प्रश्नावली को लिया गया है, ठीक है। ये भी एक तरह से कहा जाए तो बेस्ट है। और आपको बता दें कि अंत में जो भी है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नावली भी दिया गया है, ये एक एक्स्ट्रा प्रश्नावली भी दिया गया है। तो ये अपने आप में बेहतर है, कुछ एनसीईआरटी से हटकर नहीं है, वही है जो लास्ट में देता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट में स्मरणीय बिंदु, जो भी चीज़ें हैं उसको शार्ट में इसको समझाने का प्रयास किया गया है कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो मैं कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि 100% अगर अच्छे से आपको तैयारी करना है और बोर्ड एग्जाम में चाँप कर नंबर पाना है तो आप
कुछ अच्छे चुनिंदे बुक को आप लीजिए मार्केट में, पैसा मत देखिए कम या ज़्यादा हो, बट आप लीजिए। और दूसरी बात कि मैं साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मत लीजिए, ठीक। अगर आपको पसंद आता है तो ही लीजिए। आप किसी प्रकाशन के नाम को देख करके मत खरीदिए प्रकाशन, क्योंकि आप अपने अनुसार देखिए, और आपको अगर माइंड आपका कहता है कि हाँ ये काफ़ी हद तक मेरे लिए अच्छा है तो आप लीजिए, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके लास्ट जो कवर है वो कुछ इस प्रकार है। आप बैक और फ्रंट दोनों कवर देख चुके हैं। तो चलिए आज के लिए दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।